तो आपने टिकटॉक पे एक चेहरा देखा जो कि बहुत जल्द पॉपुलर हुआ। वो अपने कंटेंट में एक अच्छी बात बताया करते थे, कभी शेर व शायरी भी किया करते थे और लोगों ने उनको इतना पसंद किया कि उनके दिनों में ही लाखों में फॉलोअर्स हो गए। तो उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि टिकटॉक चलाना कब से स्टार्ट की और कब से उनको फेम आया और उनकी लाइफ में क्या चेंजिंग आए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों को अपने चैनल पे वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया, मेहरबानी। चले, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले मैं नफीस भाई से स्टार्ट लूँगा। नफीस भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप भट्ट साहब से कब मिले, इनकी पहले की लाइफ कैसी थी, आपसे मिलने के बाद इन पे लाइफ पे क्या चेंजिंग आई, सब हम तफसीलन बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तो आपको बहुत शुक्रिया गुजार हूँ आपका उस्मान भाई। तो भट्ट साहब से तो हमारा इंसानियत का रिश्ता तो बहुत देर से था। तो भट्ट साहब को 7 साल पहले मैं मिला था जोहान्सबर्ग टाउन में, साउथ अफ्रीका में। वैसे तो बेसिकली ये मेरे पाकिस्तान, मेरे सियालकोट सिटी से थे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इनको पहले भी यही बोलता रहता था, यार थोड़ी सी अपनी लाइफ को चेंज कर लो, क्योंकि अकेले माँ के बेटे हैं। ठीक है। तो 17 साल से ज्यादातर हो गया है इनको साउथ अफ्रीका में। तो पहले जब इधर आए थे ये, तो कामकाज के लिए के रोजी रोटी के चक्कर में ही आए थे, क्योंकि जो भी प्रदेश में आपको जारी बातें आता है तो पैसे कमाने के लिए ही आता है। अकेले माँ के बेटे थे। तो इधर सोसाइटियों की वजह से पहले तो उन्होंने काम किया था उस्मान भाई, तो बाद में सोसाइटियों की वजह से ये गलत सोसाइटियों में, फिर वो दोस्तियों के चक्कर में तो एडिक्टेड हो गए थे ड्रग्स के चक्कर में। तो बुरी लाइफ गुजरी। आपको पता है जो होता है आम यूजली हम नशेड़ी लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, तो बहुत बुरी हालत, जैसे कि हमारी सोसाइटी आपको पता है इन लोगों को इंसान ही नहीं समझती। पहले पॉइंट होता है इंसान ही नहीं समझती। बिल्कुल। पत्थर मारते हैं, पानी फेंकते हैं, तो इंसान नहीं समझते, खत्म कर देते हैं दुनिया से, इनको फारिग कर दिया जाता है। तो मेरी तो इनसे यही कोशिश थी। एवरीडे जब भी मेरे पास आते थे मैं इनकी कोशिश करता था इनकी माँ के साथ बात करा दूं। कभी मैं कोशिश करता था, पैसे भी देता था, मगर मैं बोलता था यार ये लाइफ कैसी है, आपको बाहर स्ट्रीट में सोते हैं, माइनस में भी टेम्परेचर चल जाता है, तो बारिश में भी बाहर सोना अच्छी बात तो नहीं ना होती। तो बहुत बुरी जिंदगी, आप ये समझ लो दुनिया में जहन्नम। तो कोशिश तो यही थी। जब ये माँ के साथ बात करते थे तो यकीन माने दिल रोता था। इनके लहजे बात करने का तरीका कार, इनका लहजा बात करने का, क्योंकि माँ जो अकेला माँ का बेटा होता है ना, माँ ही उसका दर्द जान सकती है। कोई मैं भी नहीं जान सकता, आप भी नहीं जान सकते। वो दर्द सिर्फ माँ ही जान सकती है। जो जिसका अकेला बेटा हो, तो वो 17 साल से परदेश में भी हो और उसको पता लगे तेरा बेटा उधर स्ट्रीट पे सोता है, मांगता है। और बुरे, हमारी सोसाइटी ऐसे नहीं कहते वो बुरा है, बहुत बुरा भला बोला जाता है। उनके रिश्तेदारों को टॉर्चर किया जाता है, बोला जाता है आपका अकेला बेटा है और उधर 50 सेंट एक रेंट मांगता है। बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है। तो मेरी कोशिश यही थी, बहुत देर से इनको मैं समझाता रहता था थोड़ा थोड़ा कर जितनी मेरे से हो सकती थी। मगर लॉकडाउन से पहले फिर मैंने इनसे हाथ बांधे, मैंने बोला अब भी अपनी लाइफ चेंज कर लो। अब तो आप बाहर मर सकते हो, क्योंकि इतनी देर 2 महीने विदाउट खाने के या बाहर कोई भी शॉप नहीं खुली होगी, किधर से लोगे। तो फिर मैंने किसी से बोला, तो अल्हम्दुलिल्लाह रहाइश में रहे। तो फिर आफ्टर लॉकडाउन जब हमने शॉप खोली ना, तो फिर मैंने इनसे पूछा कैसी लाइफ रही, वो सर पे छत होना कैसा आपको लगा। इन्होंने माशाल्लाह बहुत खुशी का इजहार किया और इन्होंने बोला वो बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने इनको रूम लेके दिया, तो अपने भाइयों की तावन से। तो मैंने फिर जो है ना इनको जब रूम लेके दिया ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा मैं एवरीडे बोलता रहता था यार चेंज कर दो। तो मैं सोच रहा था अगर ये इनके छोड़ भी दे, ये ड्रग्स छोड़ देता है, ये कौन सी दुनिया में आएगा, क्या इसका मसलन के इसके नेक्स्ट क्या करेगा, नशा छुड़ा के नेक्स्ट ये इसको क्या चीज देंगे, उसके बदले में इसको क्या चीज दी जाए। तो फिर मेरे को एक दिन आइडिया आया, क्योंकि क्यों ना इसको टिकटॉक में, इसकी माशाल्लाह वॉइस बहुत अच्छी है भट्ट साहब की, क्यों ना इनसे टिकटॉक के हवाले से कुछ लोग, हर बंदा अपना फन दिखाता है टिकटॉक के जरिए,
तो मैंने इनको बोला लॉकडाउन के हवाले से कुछ बोल दो। इन्होंने माशाल्लाह इंग्लिश में स्पीच की, तो बहुत लोगों को पसंद आई, वो बहुत पसंद आई इनकी स्पीच वो। तो फिर ऐसे ही हमारा ठीक है वो शौक बढ़ गया मेरा भी, कुछ मैंने बातें लिख के ले जानी और कुछ भट्ट साहब ने खुद से। तो ऐसे ही हमें रात के एक एक रात का एक भी बज जाता था, कोई अच्छी सुबह बात वीडियो। हमारा जिंदगी का मकसद ही ये हो गया था कि हमने जो है ना किसी भट्ट साहब की तरह, जैसे भट्ट साहब एडिटिंग हुए है ना, ऐसे कोई बच्चा ना हो। मैंने इनसे यही मौजू में वीडियो बनानी शुरू कर दी। भट्ट साहब आप गलत सोसाइटियों में कैसे पढ़े, भट्ट साहब आप ऐसे क्यों हुए। तो माशाल्लाह भट्ट साहब वो बताते रहे और लोग इनको चाहने वाले बढ़ते गए। इंडिया में हमारा 82 चले। बिल्कुल बिल्कुल नफीस भाई, मैं भी थोड़ा बिल्कुल यहाँ पे जानना चाहूँगा, भट्ट साहब की तरफ थोड़ा सा आते हैं। भट्ट साहब, सबसे पहले तो हमने भट्ट साहब सुना है, आपका नाम क्या है रियल? मेरा नाम नासिर भट्ट है जी, नासिर जी, नासिर भट्ट, ठीक है। नासिर भाई, अब यहाँ पे बिल्कुल आपकी लाइफ स्टोरी आपकी ज़ुबानी भी जानना चाहेंगे। आपका साउथ अफ्रीका कैसे आना हुआ, सबसे पहले ये जानेंगे। उसके बाद आपको एकदम से फेम आना, आपकी वीडियोस को इतनी क्वालिटी में शेयर करना लोगों का, आपके साथ पहले लोगों का क्या रिएक्शन था और फेम आने के बाद क्या रिएक्शन था, आप तफसीलन आपकी ज़ुबानी हो जाए। भाईजान 2003 में मैं आया था साउथ अफ्रीका, सियालकोट से। तो काम के सिलसिले में काम वाम करता रहा, ठीक है। यहाँ पे दोस्त बनाए, घर भी सपोर्ट जितनी हो सकती थी करता रहा। बस मामला थोड़े से उल्टे हो गए। मेरी एक आदत थी कि मैं हर बंदे पे ट्रस्ट करता था, तो कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने यूज भी किया और बस मुझे गलत रास्ते पे डाल दिया, जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक आ गई कि मैं सड़कों पे आ गया। ना खाने की फिक्र, ना कपड़ा पास, कुछ भी नहीं। बड़ी शर्मिंदगी अपने घर वालों के लिए भी, फैमिली के लिए भी बहुत लेट डाउन किया मैंने उन्हें। बस अल्लाह पाक ने, वो क्या कहते हैं कि हर किसी के किस्मत में अच्छा टाइम और अच्छे लोग नहीं आते। अल्लाह पाक ने मेरी माँ की कोई दुआ कबूल की और मुझे नफीस भाई जैसा नफीस इंसान मिलवा दिया, और मैं उस दलदल से निकल के एक नई लाइफ को स्टार्ट लेने में कामयाब हो गया माशाल्लाह। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो बेहतर करें हमारे लिए, आमीन आमीन। बट साहब, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको ड्रग्स एडिक्शन भी वहीं से लगी जब आप स्ट्रीट्स वगैरह में? नहीं भाई, ये मुझे क्योंकि मैं काम वाम करता था तो कुछ दोस्त थे पाकिस्तानी, वो ड्रिंक करनी, इधर उधर जाना, गांजा वांजा पीना। तो एक काले ने जिससे हम लेते थे गांजा, उसने एक दिन इंट्रोड्यूस करवा दिया इस लानत को। तो बस वो जिस दिन मुंह को लगी, फिर मेरा मामला खराब से खराब होते रहे। जॉब जाती रही, रहाइश जाती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी चोरी नहीं की किसी से। जब बदतर हालत होगी, अपने पाकिस्तानी भाइयों के पास चले जाता था, उनको बोलता था यार कुछ दे दो। पता तो उनको चल गया मेरी हालत देख के, क्योंकि नाकस हालत और नशेई, समझ रहे हो आप, जब कंडीशन ही ऐसी हो। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, कुछ इंसान हैं जिनके दिल में खुदा खौफी है, और कुछ ऐसे भी हैं जो खुदा को भूल चुके हैं, जो मुझे बहुत डिस्कस्ट करते थे, गालियां भी बकते थे, बहुत कुछ हुआ भाई। हर्ट भी करते थे, जिस्मानी तौर पे भी हर्ट हुआ मैं, साइकोलॉजिकली तौर पे भी। ये मामला बस काफी कर्ब से गुजरी जिंदगी मेरी जान। मुनसिफ हो तो मुझको जहन्नम में न झोंको, मुनसिफ हो तो मुझको जहन्नम में न झोंको, मैं जिस्म के दोज़ख में बहुत देर जला हूँ। बस ऐसे ही मामलात रहे भाई कुछ जी। वेरी नाइस। अच्छा, बिल्कुल ये बात जानना चाहूँगा कि जो जिनका रिएक्शन आपसे पहला जो था, जैसे गालियाँ बकना और ये वो, जब आपको फेम आया तो उनमें से असरात आए आपको पॉजिटिव, कि वही लोग आपके साथ आके बैठ के खाना खा रहे हैं, सेल्फीज खिंचवा रहे हैं? एक तो फितरत है ना हम लोगों की, इंसान की फितरत है। जब चढ़ते सूरज को हम सलाम करने वाले लोग हैं, आज टाइम ही ऐसा है मेरी जान। वही लोग जो मुझे खाना खाते, खाना साइड पे रख देते थे, ओ भाई तू किधर आ गया, खाना खा लेते थे, बाद में आई हूँ, तू टाइम भी नहीं देखता, खाना खा रहे हैं, तू कहाँ आ गया। लेकिन वक़्त और अल्लाह की ज़ात जिस पे अपनी मेहरबानी करे, शफकत करे, रहमत करे, बस ऐसे ही मामलात हैं। आज वही लोग व्हाट्सअप करते हैं जो गाली से बगैर काम बात नहीं थे करते हैं मेरे साथ जी।
चले माशाल्लाह, वेरी नाइस टू नो, आपका काफ़ी मुझे अच्छा लगा। बाकी आपकी बात करने में नदामत बहुत है, जिसकी ये भी आई थिंक सो आपकी जो वायरल होने की वजह ये भी थी कि आपका बात करने का सलीका बहुत ज़बरदस्त है। तो ये शुरू में आपकी आदत थी? जी बस ऐसे ही देख लें कि शुरू से ही बस आदत ही ऐसी थी, मेरा स्टाइल कह लें। मैं बचपन में भी बस जवानी में शेर व शायरी का अदब से शौक लगाव था। लिखा तो नहीं कुछ खुद, लेकिन ठीक है, मुझे पढ़ने का, गजलें सुनने का, अच्छे अच्छे शायरों की बुक्स मैंने रीड किया, काफी अच्छे शायरों को। तो फिर मिजाज भी ऐसा हो गया और कुछ हालात फिर ऐसे गुजरे कि बस ठोकरें खा खा के नौबत यहाँ तक आ गई कि अब देख लें अपने दिल का गुबार निकाल लेता हूँ टिकटॉक में। हाँ जी, चलिए ठीक है। बट साहब बिल्कुल ये थोड़ी सी एक बात जानना चाहूँगा कि जो आप बातें बोलते हैं ये आपका अपना लाइफ का एक्सपीरियंस भी होता है, मतलब वो चीज़ें आपने जी खुद भी मोस्टली मेरा लाइफ एक्सपीरियंस ही है भाई जी। अच्छा, वेरी नाइस। चलो बिल्कुल नफीस भाई की तरफ फिर से वापस आते हैं। नफीस भाई आपने तो बिल्कुल निखार दिया इनको। सबसे पहले आप बताएंगे कि आप कैसे आइडिया वो खुद से ही लगा कि यार टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे आके इनको एक वीडियो लगाते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है? जी भाई, मेरा तो यही ज़हन था, हाँ अगर ये नशा छोड़ देता तो ये कैसा छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा। मोहब्बत के बिना तो कोई बंदा भी नहीं छोड़ सकता। अगर मैं इनको मोहब्बत ही नहीं दूंगा तो ये कैसे छोड़ेंगे। तो फिर मैंने इनके अंदर पहले अपने लिए मोहब्बत डाली। मैंने जिस प्लेट पे खुद खाया, मेरे भाइयों ने खाया, उसी पे इसने खाया, हमारे साथ खाया। पहले ये टॉपिक, पहले किसी को प्यार में लाना हो, प्यार में लाके ही किसी को चेंज कर सकते हैं। गालियों बक्के तो आप तो अपने छोटे बेटा हो या छोटा भाई हो, उसको जबरन तशद्दन तो किसी को आप ठीक नहीं कर सकते। तो मैंने इनके लिए हॉस्पिटल का भी इंतजाम किया था पीछा। तो जो है ना उसकी ओवरडोज की वजह से, तो मेरी शायद पुरानी वीडियो में आप देखेंगे कहीं होगा जिक्र। तो जो है ना वो उधर ओवरडोज होने की वजह से ये नहीं टिक पाए उधर। मैंने उस तरीके से बहुत कोशिश की थी, मगर फिर से मैंने इनको बोला भाई बर साहब अब अपने तौर पे ही होना। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अल्लाह का एहसान है, शायद मेरी माँ प्यो की दुआएं और मेरे बड़े भाइयों की दुआएं की वजह से, और शायद हमारे चाहने वालों की वजह से, क्योंकि आपकी दुआएं कह सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह अब सेहत भी ठीक हो रही है और काफी ज्यादा, क्योंकि तकरीबन काफी ज्यादा लोगों को मालूम है टिकटॉक के जरिए मेरी लाइफ स्टोरी का, भाई क्या हुआ मेरे साथ और मैं किन हालात में था और नफीस भाई ने मुझे किन हालात में लाए। सारा मोस्टली जो मुझे पुराने देखने वाले हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, वो जानते हैं मेरे मतलब। क्योंकि ठीक है बट साहब बिल्कुल मैं ये चीज़ क्वेश्चन एक रेज करूंगा, सॉरी टू से, कि बट साहब बिल्कुल ये चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि जो हम आपकी पहली वाली वीडियोस देखते थे, आपकी रफ कंडीशन, दाढ़ी बड़ी होना और ये सब, लेकिन अब तो माशाल्लाह आप काफ़ी हैंडसम जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। बस वो कह लें कि जो अंदर एक इंसान जो असली नासिर जो कहीं खो गया था नशों के अंधेरों में, उसको रोशनी दिखाई है मेरे भाई ने। अल्लाह इसे जिंदगी दे, अल्लाह इसको बस खुश रखे, आबाद रखे। ये बंदा जी भाई, बस यही इसको ही सारा क्रेडिट जाता है मेरे भाई जी भाई। मेरी तो बस यही कोशिश रहेगी, जितनी इनके खानदान वालों ने इस फट साहब की वजह से लोगों से बातें सुनी है या थोड़ा सा जो हार्ट हुए हैं, जो भी मामला हुए हैं, मेरी कोशिश यही है बस वही लोग वापस जाके इनके घर वालों के, इनकी माँ को जाके बोले, इनकी बहनों को जाके बोले, हमारी बहनों को आपका भाई बहुत अच्छा है। इनकी माँ को बोले क्या बेटा है आपका, माशाल्लाह बात करता है तो पता लगे। मैं वो चीज वापस लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को, मैं जानता हूँ एज ए नशेई इनके घर वालों ने कितनी तकलीफें इसकी वजह से फेस की होगी, इनके रिश्तेदारों ने कितनी चीजें फेस की होगी मर साहब की वजह से। मगर मैं वो रिस्पेक्ट, हाँ पिछला माजी तो अजाब माजी एक अजाब है यार, याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, वो तो नहीं मैं लेके आ सकता, मगर कोशिश मैं पूरी कर सकता हूँ एज ए इंसान, एज ए मुसलमान, एज ए ब्रदर। मैं कोशिश पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि वो टाइम वापस लेके आने की
चले, थोड़े से जो सांसें बची हैं वो माँ इनको इस मेरी तरह ऐसा हाँ जी, फेस देखें इनका, मेरी आखिरत संवर जाए बस, मेरी इनकी माँ भी राजी हो जाए बस, आखिरत संवर जाएगी माशाल्लाह। तो मेरी दुनिया बन जाएगी बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पैसा तो इंसान कमा लेता है बहुत ज्यादा दुनिया में, अयाशी भी कर लेता है, सब अय्याशी कुछ भी। हो जाता है मेरी जान, लेकिन हकीकत क्या है, जिंदगी की हकीकत हम उसको भूल जाते हैं वो क्या दुनियावी मामला क्या शेर था, इन्होंने बोला हम मर गए तो सबको दफनाने की फिक्र होगी, किसी को कब्र तो किसी को ले जाने की फिक्र होगी, मेरा नाम पुकारा जाएगा मस्जिद के मीनारों में, कहीं देर ना हो जाए जनाजे की फिक्र होगी, पहले रोते थे मेरे मरने के अफसोस में, हम चले गए तो इनको खाने की फिक्र होगी, जूं ही शाम होगी परेशानी बढ़ जाएगी, कितने मेहमान आ गए उनको सुलाने की फिक्र होगी, फीके चावल बनाएंगे सब गोश्त बनाएंगे, सबको बरादरी में इज्जत बनाने की फिक्र होगी। हाँ जी जी, मामला तो कुछ दुनिया में ऐसे ही हैं भाई। जी जी, दुनिया के मामला तो ऐसे ही है ना भाई, आपको पता है, आप हमसे बेहतर भी जानते होंगे, हम तो प्रदेश में हैं, हम प्रदेश में जब पाकिस्तान में जाते हैं ना तो पैसा तो बहुत बनाया होता है, इज्जत भी बनाई होती है, मगर जब जाते हैं तो देखते हैं कुछ चेहरे वो नजर नहीं आते, वो कोई दोस्त नजर नहीं आते, तो फिर बंदा सोचता है लाइफ क्या क्या खो दिया और क्या पा लिया, फिर दुख होता है। पैसा तो बंदा कमा लेता है मगर देखता ना जब वो फेस नहीं नजर आते, वो चेहरे नजर नहीं आते, तो फिर प्रदेश में। ठीक है। बट साहब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका में आपको कुछ चेहरे ऐसे मिलते हैं जो आपको पहचानते हों, क्योंकि वहाँ भी आपकी वीडियोस देखी जा रही हैं जी और पाकिस्तान में भी क्यों नहीं भाई, यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पे भी कोई ना कोई हमारी दुकान पे आता रहता है तकरीबन रोजाना ही, कोई बड़ी बड़ी दूर से यहाँ से जो यहाँ पे मुकीम है रोजी रोटी के सिलसिले में, दूसरे शहरों में काफी दूर दूर से मेरे पाकिस्तानी भाई, यहाँ पे जो इंडियन मुस्लिम भाई हैं और बांग्लादेशी भाई, काफी जो मुझे लोग यहाँ पे भी पसंद करते हैं भाई, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें खुश रखे जी। ठीक है माशाल्लाह। कैसी फीलिंग होती है फिर उनको देख के, जो आपके साथ सेल्फीज वगैरह लेना चाह रहे होते हैं, आपके फैंस होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं, तो उसके बारे में कैसे फिर ख्याल होते हैं कि यार कैसी लाइफ चेंज हो गई? जी बिल्कुल जनाब, मैं ये कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि जो जिन हालात में था उसका तो जो नज़र आ रहा था वो तो कब्र थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ जी, मुझे नई ज़िंदगी मिली है, एक नई राह, शऊर मिला है, मैं उन अंधेरों में से दलदल में से निकल के प्रैक्टिकल लाइफ में आया हूँ, रियल लाइफ में आया हूँ, जो समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छा फील करता हूँ भाई मैं जी। ड्रग्स टोटली आप छोड़ चुके हैं? जी मैं छोड़ चुका हूँ टोटली। चलिए माशाल्लाह, नफीस भाई इसका क्रेडिट बिल्कुल आपको हम देंगे जी। बस पहले हम सेगमेंट सिर्फ बढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल। कभी भट्ट साहब को बोलते थे ना, भट्ट साहब 7 साल पहले वाली भट्ट साहब की बातें याद आ गई, भट्ट साहब ये बाल बनाए और ये थोड़ा सा हुलिया अपना चेंज करे, तो ये माशाल्लाह शेर एक बोलते थे। भाई मेरी लाइफ में तो मोस्टली ट्रेजिकल एक्सपीरियंस है, फनी एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन एक लाइफ का वाकया है, बिल्कुल वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा गाइस। बिल्कुल। नफीस भाई ने कुछ अर्सा पहले, कुछ 3-4 साल पहले मुझे कुछ सामान दिया कि यहाँ पे दुकान के बाहर स्टॉल लगा लो, तो यार मांगा ना करो लोगों से, तो चलो अपना करके जो भी मामला है अपने कर लिया करो। ठीक है। वो स्टॉल लगाया तो जनाब यहाँ पे न्यू ईयर आ गया, तो यहाँ पे वो फायरवर्क्स पटाखे वगैरह बिकते थे। ठीक है। वो हमारे एक भाई थे, उन्होंने जनाब शरारतन बम फेंक दिया जनाब, वो गिरा, वो मेरे करीब गिरा और मैंने देखा नहीं, वो चला जब, तो वो जनाब यहाँ से मेरी टांग भी जल गई और मुझे हर्ट भी हुआ और मेरे कान बंद हो गए, क्योंकि वो बम सेबे वाला बम सी हो जी। तो ये एक्सपीरियंस है एक, वो कुछ लोगों के लिए फनी हो गया और कुछ लोगों के लिए ट्रेजिकली, कुछ ने बुरा महसूस किया और कुछ ने कहा इससे ऐसा ही होना चाहिए था, नशे ये तंग करदा लोगों के लिए। ठीक है। बट सर छोटा सा क्वेश्चन मुझे याद आया कि आपके जो मोस्टली कंटेंट में आप पंजाबी में भी चीज़ बताते हैं, तो पंजाबी आपकी काफ़ी अच्छी है, आप पंजाब से हैं पाकिस्तान में? पंजाब। मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ भाई, मैं बोन सियालकोट में हूँ 1977 से जी, मैं ही सियालकोट ही हूँ जनाब। ठीक है। पंजाबी बोलते हैं, हमारी बेसिकली जुबान पंजाबी है, मगर कोशिश यही होती है क्योंकि ये उर्दू में थोड़ा सा अदब आ जाता है जी। चलिए ठीक है। निश्चित भाई यहाँ पे आपकी शॉप का भी जिक्र हुआ, तो बिल्कुल आपका बिजनेस जानना चाहेंगे, आप वहाँ पे क्या करते हैं साउथ अफ्रीका, कितने साल से सेटल्ड हैं?
जी जी, मेरे भाई इधर थे 12-13 साल से इधर है, साउथ अफ्रीका में सेटल है। तो मेरे को 7 साल हो गए हैं इधर साउथ अफ्रीका में। तो माशाल्लाह, मैं ठीक अपने है। भाई का बिजनेस लुक आफ्टर करता हूँ। माशाल्लाह। वो अपना कार एसेसरी का, सेल्फ इन एसेसरी का बिजनेस है हमारा इधर साउथ अफ्रीका, जहानसबर्ग टाउन में। तो माशाल्लाह हमें, मेरी शॉप का नाम नमोको लेडीज फैशन, नमोको ट्रेडर है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेल फोन एक्सेसरी और कार एक्सेसरी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं जी। तो इधर सेल करते हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। मेरे भाई को इधर चिश्ती के नाम से जानते हैं, चिश्ती के नाम से हमें इधर जानते हैं। तो बस उसी निस्बत से लगे हुए हैं। बस कोशिश यही होती है कोई हमारी वजह से यार किसी का भला हो जाए। हमारे माँ बाप ने जो हमारे बड़े भाइयों ने हमें सिखाया, बस वो उसी के चक्कर में लगे हुए हैं। बस यही कोशिश होती है हमारी वीडियो से किसी एक बच्चे को कोई सीखने को मिल जाए, किसी एक भटके हुए इंसान को कुछ लाइफ में चेंज आ जाए भाई, वो अपने सही रास्ते पे आ जाए। बस हमारी तो यही कोशिश है। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे और हिदायत अता फरमाए। आमीन। किसी कोई भटका हुआ इंसान वापिस आ जाए, बस यही कोशिश। ठीक है, बिल्कुल। अभी लास्ट कोई भी है, लास्ट में भट्ट साहब आपके माशाल्लाह बहुत ऑडियंस ग्रो है, आपको बहुत लोग सुनने वाले, आपकी शेयरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी ऑडियंस के लिए, आपके फॉलोअर्स फैंस के लिए क्या मैसेज देते हैं? कैसा कंटेंट बनाया करें, कैसा लाइफस्टाइल रखें? तो आपकी ज़ुबानी एक दफ़ा उनको एक मैसेज हो जाए, फिर इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं। भाई मैसेज यही है कि अपनी आवाज़ में वीडियो अपनी आवाज़ में बनाएं, कॉपी करने की कोशिश ना करें, किसी को खुद को देखें, अपने अंदर से तलाश करें जी। अच्छा, अल्लाह पाक ने सबको क्वालिटीज दी हैं, शऊर दिया, अकल दी है, और अच्छा बुरा इंसान तो सब में है। तो अपने अच्छे इंसान को आप दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश बुरा करें। इंसान तो दिखने में नजर आता है, शैतानी दुनिया तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट जा रही है उस तरफ, लेकिन कोशिश करें। क्योंकि कल को मेरी जान दुनिया छोड़ के भी जाना है। उस जिस सोने रब ने भेजा उन्होंने मुंह भी विखाना सा। इंसान क्योंकि जिंदगी जड़ी है ना, वो दिखन च तो 70 साल 80 साल 100 साल, लेकिन बड़ी छोटी है, ख्वाब की तरह गुजर जाती है मेरी जान। तो अगर 100 बरस का पल की खबर नहीं मेरी जान जी। यही मामला है। अगर आप कोई अच्छा सोचो, अच्छा होगा। हाँ जी, बुरा सोचो बुरा। हाँ, अंत कर भला सो हो भला, अंत भले दा भला। कर बुरा सो हो बुरा, अंत बुरे दा बुरा। गल है ये, जो ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਇਮ दायम ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। चल नफीस भाई, एक आपकी तरफ से मैसेज हो जाए, फिर इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं। कोई आपके ऑडियंस के लिए मैसेज? बस भाई क्योंकि आपका माशाल्लाह बहुत आपका हाथ है, भट्ट साहब को माशाल्लाह आगे आने में, उनकी हेल्प करने में बिल्कुल क्रेडिट आपको देते हैं। तो आपका मैसेज क्या हो जाए, हेल्प करें लोग की कैसे, मतलब आप अपने ज़ुबानी बताएं। जी भाई, मेरा यही मैसेज है सभी को। बस कारोबार भी करें, कुछ भी करते हैं, बस अल्लाह की राह में उसका 10% 5% मुकर्रर करें, आपके बिजनेस को भी बेहतरी आएगी। और आपके पैसे से जो अल्लाह ने आपको दिया है उससे किसी गरीब का भी भला हो जाएगा, और उसको देने से आपका कम नहीं होगा, उसको देने से आपका कई गुना बढ़ के वापिस आएगा। चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो प्यार हो, बांटो, आपको बढ़ के मिलेगा।